हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत के वार्षिक पेपर 2022-23 का संपूर्ण हल इस वीडियो में। यहाँ पर सेट ए पूरे क्वेश्चनों का हल देखेंगे। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पता है अपना नाम भरते हैं, पिताजी का नाम, साला का नाम, ब्लॉक, जिला और यहाँ पर रोल नंबर। ये कंप्लीट कर लीजिएगा जानकारी। यदि नहीं भर पाते हैं तो यहाँ पर आपके टीचरों की ड्यूटी लगी होगी, वो भर देंगे आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग भवती यानी उपसर्ग कौन सा है इनमें से, तो उपसर्ग चुनना है हमें। तो उपसर्ग मतलब क्या होते हैं? बे शब्द जो आगे जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से जूम कर लेते हैं। तो बे शब्द जो आगे जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका बसंती, एका बसंती, द्वि बसंती और त्रियो बसंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद लिखा है अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अव्ययम नहीं है, कौन सा शब्द है जो अव्यय नहीं है? तो पहला लिखा है अत्र, तत्र, कुत्र और पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा, तो ये दिया गया हमारा बालकः, पठसी, पठतः, पठती और पठन्ति। तो इसका सही हो जाएगा बालकः पठती, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद रटना कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से समझते चलना है, केवल समझते जाएंगे तो आपको पूरे प्रश्न अच्छे से याद होते चलेंगे। अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। वहाँ पर समझते चलिए, केवल इसमें सेंस बैठाते चलिए क्या क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है चौथा, हिमालय इतस्य संधि अस्ति। हिमालय में कौन सी है? तो देखिए, बड़ा आ का डंडा जहाँ होता है वो हमारा दीर्घ होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बड़ा आ का डंडा क्या होता है? दीर्घ। और दीर्घ की ये क्या है आपका बड़ा आ? ये स्वर होता है। तो ऑप्शन लिखा है स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा स्वर संधि। पठत्य, यहाँ पर लिखा है पठस्यति। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका पहला लट, लरट, लोट और लड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से इसको मिला लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये चित्र दिया गया है एक लड़के का। ये लड़का गेंद से खेल रहा है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चित्र में बालका। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बालका में लिखा है पठती, खादती, क्रीडती या फिर गच्छति। तो यहाँ पर देखिए खेल रहा है, इसे खेलना को बोलते हैं क्रीडती यानी खेलना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या दिया गया? देखिए, एकः बानरः बसति स्म, रेखांकित शब्द धातु अस्ति। तो हस, बद, अस और या फिर बस। तो यहाँ पर लिखा है बस। तो ध्यान रखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देवकी कंसस्य भगनी अस्ति आसीत। तो रेखांकित पद में आपको बताना है कौन सी है, कंसस्य कौन सी भक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जहाँ भी आपको लास्ट में स मिलता है, आधा सा और या, आधा सा और या मिलता है, तो समझ लीजिए वो कौन सी भक्ति है आपकी? छठवीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां। तो ये क्वेश्चन दिया गया 9वां, क्या लिखा है? बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। यहाँ पर उपसर्ग बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन लिखा है बालकः, विद्यालयः, प्रति या गच्छति। तो ध्यान रखेंगे प्रति हो जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा प्रतिदिनम। ठीक है, प्रतिदिनम हो जाता है, तो आपका प्रतिदिनम या फिर प्रतिवारे, इस प्रकार से। तो जहाँ पर प्रति किस लगाकर हम नए शब्द बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? उपसर्ग। इसके बाद लिखा हस्तुम। इसमें हमें प्रत्यय झांटना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? तुम। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर बी वाले में भी क्या लिखा है? तुमन। तो यही आपका सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है हमारा, देखिए क्या दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है निम्न शब्दनाम वर्णमाला अनुसारेण स्थापित्य। मतलब कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें वर्णमाला के क्रम के हिसाब से जमाना है। देखिए, वर्णमाला आपको पता होगा, वर्णमाला क्या होती है आपको पता है कि छोटा बड़ा जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से आपको जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पर अश्व आएगा, क्योंकि पहले आता है छोटा आ। इसके बाद आपका बड़ा आएगा तो अम्र हो जाएगा। और तीसरा इसके बाद कौन सा आएगा? छोटा आ। बड़ा आ के बाद देखिए यहाँ पर कौन सा दिया गया? फिर ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा बड़ा ऊ। इसके बाद बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाएगा आपका? देखिए, इसमें का कमल आ जाएगा, यानी चौथे नंबर पर लिखेंगे का। और का इसके बाद आ जाएगा भा भालू 5वें नंबर पे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका 6वें नंबर पर हा हल। तो इस प्रकार से क्रम हो जाएगा, पहला अश्व, दूसरा आम्र, तीसरा ऊणा, चौथा आपका कमलम और 5वां भवनम और 6वां आपका हलम। तो ये अच्छे से आपको लिख लेना है, इसी प्रकार से क्रम में जमा देना। देखिए, ये जमे हुए हैं तो आपको लिख लेना है।
नहीं दिख रहे सही तो यहाँ पर ऊपर दिए हैं, इनमें से अच्छे से लिख लीजिएगा। तो पहला अश्वः, दूसरा अमरम, तीसरा ऊणा, कमलम, भवनम और हलम। ये आपके क्रम से लिखे हुए हैं, इन्हें रटना नहीं है, केवल क्रम आना चाहिए कि छोटा आगे बाद क्या आता है आपका बड़ा। तो बड़ा आगे बाद इनमें से कौन सा अक्षर आता है देखिए, तो इनमें से छोटी बड़ी छोटा ऊ तो नहीं लिखा है, तो इसके बाद क्या आएगा बड़ा ऊ, यानी छोटा बड़ा लाइन से नहीं लिखी है। तो आपको यहाँ पर केवल लिखना है कि किसके बाद क्या आएगा। इसके बाद लिखा है 12वां, इनको आपको संस्कृत में लिखना है 7, 8 और 10। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। सप्त 7 को बोलते हैं, अष्ट 8 को बोलते हैं और 10 तो जानते हैं आप, ठीक है। 2 बिंदी लगा लीजिए 10 में तो आपके हो जाएंगे 10। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया आपका क्या लिखा है 13वां क्वेश्चन देखिए, षड ऋतुराणी नाम लिखती, यानी यहाँ पर ऋतुओं के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो याद होंगे ही आपको, तो लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए क्या लिखा है, बदंती इतस्य शब्दस्य पुरुष वचनम चा लिखति, ठीक है। इसके बाद अगर लिखा है स्व पाठ्य पुस्तका एकम श्लोक लिखति। तो ये ध्यान रखना है आपको, अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको कम से कम 2 श्लोक याद रखने हैं, क्योंकि एक आपकी किताब में से इसी पेपर में छपा मिलेगा तो वो नहीं लिखना है आपको। लिखा आएगा कि इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक लिखा है उसे छोड़कर कोई दूसरा लिखिए, तो आपको 2 श्लोक याद करना है, जो इसमें दिया होगा उसे छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखना है देखिए 16वें क्वेश्चन में, सप्ताहे कति दिवसा भवंती नामानि लिखति, यानी जितने दिवस होते हैं उनके नाम लिखना है। तो देखिए पहला लिखा है हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये इस प्रकार से लिखना है। बासरा बोलते हैं, बासरा यानी बासरा यानी होता है दिवस यानी दिन, तो केवल वही नाम लिखना है, केवल बासरा जोड़ना है आपको, बासरा बासरा, ध्यान रखना। तो ये देखिए सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा और यहाँ पर शुक्रवासरा, शनिवार वासरा और यहाँ पर रविवार बासरा, रवि बासरा। तो इस प्रकार से बार की जगह पर बासरा जोड़कर ये हमारे शब्द बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 17। तो 17 क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, यहाँ पर लिखा है शुद्ध वाक्यन शुद्धानी, ठीक है। अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, इनको शुद्ध लिख करके यहाँ पर आपको लिखना है आगे, ठीक है। तो अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर दिनचर्या के हिसाब से आपको इसमें भरना है। तो देखिए पहले वाले में क्या भरना है आपको, पहले वाले में भरना है उठथ्यस्य, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये दिया गया है देखिए उठस्यामी। तो पहले में क्या भरना है उठस्यामी, यहाँ पर से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले में उठस्यामी, दूसरे में क्या भरना है आपको यहाँ पर शक्नोमी और तीसरे में क्या भरना है आपको विद्यालयम। तो ये इस प्रकार से आपको भर के ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है अहम प्रातः, ठीक है, षटवादने। अब षटवादने क्या करते हैं सुबह, तो उठते हैं, तो उठने के क्या लिए बोलते हैं उठस्यामि। इसके बाद सप्तवादनम यद योगनम करोमि, ठीक है, योग करते हैं। फिर इसके बाद लिखा 8 वदने अस्वल्पाहारः, ठीक है, स्व अल्पाहार यानी भोजन, तो करोमि यानी करता हूँ। इसके बाद 9 वादने क्या करता हूँ, पठनों हेतु कहाँ जाते हैं विद्यालय। बस रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। इसके बाद ये हमारी आंसर पैसेज दी गई है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी दी गई है आंसर पैसेज। तो इसको अच्छे से पढ़ के आपको यहाँ पर ये छांट लेने, ठीक है, यहाँ पर दिया है, अच्छे से छांटते चलिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पुराह मथुराया शासक का, यानी पुराने समय मथुरा का शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है आंसर इसका। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, यहाँ पर कहाँ से छांटना है, यहाँ पर ये लिखा है देखिए, ये लिखा है पुराह, लिखा है शासक कौन था उग्रसेन, तो पहले का आंसर हो जाएगा उग्रसेन। दूसरा क्या लिखा है कस्य भगनी का अस्ति, यानी कंस की भगनी कौन थी, तो यहाँ पर हो जाएगा देवकी, कौन थी देवकी थी। तीसरा लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला ढूंढना है एवत अस्मिन अवसरे का अभवत। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा अवसरे, कहीं ना कहीं आपको तो पता चल जाएगा, ये लिखा है देखिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ये लिखा है आपका। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लिखा है 20वां। तो ये लिखा है 20वां क्वेश्चन का आंसर, ये श्लोक दिया आपका विद्या ददाति विनयम का। तो यहाँ पर लिखा है विद्या की ददाति, तो यहाँ पर लिखा है पहले से विद्या ददाति विनयम, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा लिखा है कस्मेन याद पात्रतम, तो यहाँ पर लिखा है ये देखिए, यहाँ से लिखेंगे विनयाद याति पात्रतम। धनम कस्मेन आपनोति, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखा है यहाँ पर पात्रतावाद धनादम आपनोति। तो ये तीनों के आंसर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं और इस प्रकार से इसमें से छांट लेना है आपको। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है
तो देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर एक बालक पढ़ने के लिए जा रहा है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखना है 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हमारी एप्लीकेशन दी गई, इसमें आपको भरना है। तो देखिए क्या क्या भरेंगे, ठीक है। ये 5 शब्द आपको भरने के लिए दिए गए हैं और 5 नंबर की ये आपकी आने वाली है। तो पहले में क्या लिखा है आपका, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखते हैं हम सेवायाम, तो पहला आंसर हो जाएगा सेवायाम। दूसरे के बाद देखिए क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है निवेदनम। और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर पठामी, कितनी कक्षा में आप पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे आगंतुम असमर्था। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे आप शिष्या यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से ऊपर से क्या करते हैं अपन, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे लिखना। तो यहाँ पर बोलते हैं सेवायाम, पहले लिखते हैं सेवा में श्रीमान, ये आपने लिखा ही होगा। और सविनय निवेदनम, तो यहाँ पर निवेदनम अस्ति, यहाँ पर सप्त कक्षाया पठामी, यानी 7 की कक्षा में पढ़ता हूँ, तो पठामी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है विद्यालयम, तो विद्यालयम आता हूँ, तो इसलिए बोलते हैं आगंतुम। और लास्ट में आपको पता है यहाँ पर लिखा भवदीय, तो शिष्या हो जाएगा। ये अब अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से देख कर इनको भर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, सभी पेपरों का हल जल्दी से डल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देख कर इन्हें कंप्लीट कर लेना है। और निबंध का ही विशेष ध्यान रखेंगे आप, अच्छे से निबंध को भी कर लीजिएगा। विद्यालय और ध्यानम और गाय यानी धेनु का, तो ये 3 निबंध अच्छे से कंप्लीट करके रखिए आप, ठीक है। तो मैं अगले वाले भाग में आपको बता दूंगा कौन सा मोस्ट है। मिलते हैं अगले